दोस्तों, आप सभी सनातनी भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत। करिए स्वीकार आपको अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय है अपनी भाषा, अपना देश, यही है भारत माता का संदेश। बहस चल रही थी और सामने भी आ रहा है अभी कि जो हमारे बच्चे कन्वेंट या हमारे देश में चाहे अपने देश का स्कूल हो, चाहे कोई मिशनरी स्कूल हो, हर एक में एक ही जैसी पढ़ाई, एक ही जैसी किताब पढ़ाई जा रही है बच्चों को। हमारे बच्चे मदर मैरी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन भगवान के नाम को नहीं जानते, क्योंकि ये जो हमारे क्रेज है ना, जो अंग्रेजी का, सबको अंग्रेजी आनी चाहिए। और वहाँ पे हिंदी तो नाम की रहेगी, जैसे पहले हायर एजुकेशन में हुआ करती, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता, भाई कोई लैंग्वेज सीखना चाहो तो ये सीख लो, ये ले लो सब्जेक्ट। तो आज हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रह गया, नहीं तो हिंदी तो कोई पढ़ा कर राजी नहीं, हिंदी के टीचर भी नहीं होते इन स्कूलों में। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा जो कल्चर है ना, कहाँ जा रहा है। हमारे लोग जो हमारे पहले घरों में भी चर्चा होती थी, आजकल फैमिली भी ऐसी होगी, माइक्रो फैमिली होगी, बिल्कुल छोटी छोटी, माँ बाप बुजुर्ग घर में होते नहीं। और जो बुजुर्ग भी हमारे जैसे हैं, जो पुराने बुजुर्ग की बात नहीं है, जो बुजुर्ग हमारे पुराने थे, वो बताते थे संस्कृति के बारे में, अपने जो वेद वेदांत के बारे में, संस्कृत में क्या क्या है उसके बारे में। तो उसमें जो सारे जो जो हमारा जो निचोड़ है ना पूरा, वो संस्कृत और हिंदी, मतलब संस्कृत से हिंदी आई है ना, तो हमारा उसी में था। और वो ये चीज़ खत्म हो गया, सब अंग्रेजी। अब मैं ये पूछता हूँ आप लोगों से कि भाई एक बात बताओ, तुम अंग्रेजी बोलने वाले को पढ़ा लिखा समझते हो, और जो हिंदी बोलता है या हिंदी लिखता है उसको तुम अनपढ़ बेवकूफ़ समझते हो। आज के समाज की मतलब ये चल रहा है। तो एक कहावत भी है वैसे, कौवा चले हंस की चाल अपनी भी खो बैठा। तुम कितनी अंग्रेजी सीख लो, कितना डांस कर लो तुम यहाँ पे, लेकिन विदेश में जाकर वही इंडियन ब्लैक वही बोला जाएगा, वही रेसिज्म होगा। जहाँ पे भी चले जाओ तुम, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं किसी महाद्वीप में चले जाओ, वहाँ पे कोई इज्जत नहीं मिल रही अंग्रेजी कितनी बोल रहे हो। तो जो अपनी चीज़ होती है ना, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, किसी अंग्रेज से पूछो तो हिंदी जाना भाई, क्या तुम उसको अनपढ़ बताओगे फिर? वो हिंदी नहीं जानता भाई, वो तो हिंदी भी नहीं जानता। ये अपनी अपनी भाषा है, हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम उस भाषा के चक्कर में अपनी मत खत्म करो। अपना जो भाषा है, अपना जो कल्चर है, अपने घर आके स्कूल की बात, स्कूल है ठीक है, उनकी प्रेयर होगी भाई, मदर मैरी की, उनकी अपना जो भी है, लेकिन अपने घर आके तो यार हमारे यहाँ जनगण नहीं वहाँ पर पढ़ाया, मतलब वो करवाया जाता, राष्ट्रीय गीत। अगर वहाँ पे वंदे मातरम नहीं बोला जाता, कम से कम घर तो बताना चाहिए ना। ये पेरेंट की, मैं तो ये कहूँगा बच्चों की गलती नहीं है, ये पेरेंट की गलती है। अगर जो हम जिस तरह से आदमी मशीन बन गया पैसे के पीछे, ऐसे ही हर एक आदमी अपने कल्चर को ख़त्म करके अंग्रेजी स्कूल पढ़ाओ, अंग्रेजी उसमें मॉडर्न स्कूल में पढ़ाओ, और कई जगह रिक्वायरमेंट भी होगी।
मैं जितने भी ये हो ना जो बायोडाटा जब दे आदमी किसी भी बड़ी कंपनी में या उसमें, तो उसमें भी एक ये हो गया, उसमें भाई ये शुरू में कहाँ पढ़ा था, मतलब ये कुछ स्कूलों में भी टीचर की उसमें भी, अगर जो टीचर जो लागे हैं, तो उसने अगर किसी प्राइवेट स्कूल में वो अप्लाई करा है, तो उसमें ये पूछा जाएगा इसकी जो प्राइमरी या स्कूलिंग कहाँ से हुई थी। अगर कोई है अभी गवर्नमेंट स्कूल से हुई, तो उसको नहीं देते वो नौकरी। क्यों? क्योंकि वो तो अनपढ़ माना जा है सरकारी स्कूलों में पढ़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, हम जो है ना, वह चाल है कि अंग्रेजी के पीछे क्यों लाग रहे हैं। अब मैं पूछता हूँ, यूरोप का हिस्सा है जर्मन, जर्मन में अंग्रेजी बोली जा? नहीं। फ्रांस में अंग्रेजी बोली जा? नहीं। या और कितने, इटली है, वो तो रोम है, मतलब वो तो वेटिकन सिटी सब उससे में था, वहाँ से तो इनकी संस्कृति निकली, वहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती। इटली में भी अपनी भाषा है। तो मैं ये कह रहा हूँ हम भाषा के पीछे लग रहे हैं। फिर ये अपने ये देख ले, ये जो आज जो दावा ठोक रहे हैं अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, जापान अपनी भाषा है, ये चाइना अपनी भाषा है, कोरिया अपनी भाषा है। क्यों अंग्रेजी के पीछे लग रहे हैं हम? जो भाषा तेरे कल्चर को भी अफेक्टिव करती है, जिस भाषा से कोई मतलब नहीं है, आजकल सब कुछ ट्रांसलेट हो जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई सब, हैं, सब टाइटल होते हैं, अगर तुमने कुछ वो है उसके नीचे आ जाते हैं जिस भाषा में चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया, अपनी भाषा के चक्कर, मतलब दूसरे की भाषा के चक्कर में अपने कल्चर को ख़त्म मत करो। क्योंकि सनातन जो है ना, इसमें मैंने कई बार बताया है, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा छुपा है, रहस्य, कि वो अंग्रेजी में नहीं मिलेगा कहीं पे भी। जब भी आपको ढूंढना पड़ेगा तो अपने यहीं पर ढूंढना पड़ेगा। लास्ट में जब कोई वार हो जाती है, किसी देश में झगड़े हो जाएँ, जो कुछ भी हो जाए, परेशानी आती है, मैं ये कहूँ नहीं है भाई, सो पूरा संसार प्यार से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करता रहे, और सब अपने एक मिलजुल के अपने सर्विस करें, वो वहाँ के यहाँ, वो यहाँ के वहाँ जाओ, तो हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, हमने गाने भी थे, पुराने फिल्मों के गाने थे, अब भाई मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो कम से कम दिल अपना हिंदुस्तानी रखो भाई। काम तुम कितने भी करो, कहीं जाओ, कितने जूते पहनो, टोपी पहनो, पतलून पहनो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अपने जो संस्कार है ना, उनको जोड़े रखो। उससे अपने बच्चे को, जब हम घर में होते हैं, विदेश में भले ही रहते हो, अपने बच्चे से अपनी भाषा में डिस्कस करो थोड़ा बहुत। कम से कम वो बेचारा कभी आएगा, तो वो अगर किसी गाँव से अटैच होंगे, तो वहाँ बहुत कम मिलेंगे अंग्रेज़ी बोलने वाले गाँव में। किसी से मिलेगा, इंट्रोडक्शन करा होगा अपने बच्चे की, वो अंग्रेज़ी बोलता होगा, तो क्या बात करेगा बताओ? तो ये ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है। अगर मंदिर में जाएगा, तो हम वो बेचारा क्या कहेगा? या तो मोटा मोटा घंटा नहीं हो चर्च बड़ा, और यहाँ तो वो नहीं है, पादरी नहीं बैठा है सफ़ेद कपड़े वाला। तो कम से कम अपने बच्चे को अपने भी कल्चर दिखाओ, समझाओ। क्योंकि अपने जो होता है ना, वो कल्चर जो वो भूल जाता है ना, वो फिर कल्चर को धीरे-धीरे छोड़ भी देता है। क्योंकि उसके अंदर उसकी भावनाएँ नहीं रही, कभी भावनाएँ उसके अंदर नहीं आई। भई हम जो हैं, हम किससे काम करते हैं? अपनी सोच, जो हमारे अंदर होगी। जब हमारे अंदर सोच होएगी अपने इसकी कल्चर की, तो हम कैसे करेंगे? तो मेरा भाई यही है, कहने का मतलब कि पहले जो थे ना, तो उसमें तो ये गाने भी नहीं रहे पहले जैसे। जो पहले गाने होते थे हमारे इसमें, हिंदी फ़िल्मों में भी, अब हिंदी फ़िल्मों में भी फूहड़पना इतना आ गया, और ये इतने रैप सॉन्ग, फलाना सॉन्ग, ढकड़ा सॉन्ग हैं,
और ऐसे जकड़ी अकड़ी ऐसे जोड़ जाड़ के कितने घूम रहे हैं ये। अब धीरे धीरे वह पहले तो वैसे अपना रोजी ना काम कुम ना था उनके पास है, तो वैसे बनाए। अब वो फिल्मों में भी वही आ गए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब कुछ ही वह ना घर से ही करना पड़ेगा। अपने माँ-बाप को ये देखना पड़ेगा भाई मेरा बच्चा जो है ना ठीक है, रोज़गार के लिए जो भी है भाषा सीखो। जहाँ मिल रही है वहाँ गया वहाँ की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है। लेकिन अपनी भी ज़रूरी है। जब यहाँ आएगा, अपने घर आएगा, कोई मैं ये कह रहा हूँ युद्ध-वुद्ध हो जाता है जो दुनिया में, अभी वो छोड़ दी सी बात है। तो उस टाइम में इंडिया में ही आना पड़ता। जिस जिस भी देश का है ना वो आदमी, वो फिर वो हाय चिल्लाओ फिर। अब हमारे को गवर्नमेंट हमारी मदद करो, हमें निकाल रहे हैं ये, हमें ये कह रहे हैं। तो ये कह रहा हूँ मैं कि अपनी भाषा मत छोड़ो भाई, कहीं पे भी रहो दुनिया में, कहीं पे भी काम करो। अपना कल्चर, अपनी भाषा ये ज़रूर थोड़ा बहुत बच्चों को सिखाओ। कि बाकी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं कोई भाषा विरोधी भी नहीं हूँ और मैं ये भी नहीं कहता भाई चलो हम चाइना के हैं या हम और कहीं के हैं। क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो छोड़ नहीं सकता अंग्रेज़ी को, क्योंकि हमारे जो खून में है ना अंग्रेज़ी बसी हुई है। हम इतने बड़े हम पहले तो वैसे गुलाम थे अंग्रेज़ा के, अब अंग्रेज़ी के गुलाम हो गए। मतलब हमें तो गुलाम क्योंकि एडिक्शन हो गया हमारे यहाँ। ये तो भाई अंग्रेज़ी तो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों मेरा आज का यही था कि मैं 1-2 वीडियो देख रहा था। कइयों ने अच्छे डाले हैं भाषा के ऊपर। तो अपने सवेरे जब उठे है बच्चा तो उसको राम राम कहना सिखाओ, क्योंकि राम राम बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि ये पैदा होता है तब भी राम राम, घर में वो सवेरे उठता है तब भी राम राम, बाहर जाता है तो राम राम, कोई दोस्त मिलता है तो राम राम, ऑफिस में जाओ तो राम राम, हैं आओ तो राम राम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतने बार हम राम राम कर लेते हैं तो इतना राम का जाप हो जाता है, हमारा वैसे भी उद्धार हो जाएगा। तो जो ये है ना अपने जो ज़रूर ये अपना कल्चर सिखाना चाहिए और राम राम जो है ना हमने राम राम ही बोलना चाहिए सबको, एक दूसरे को। ये जो बीच के रास्ते हमने निकाल रखे हैं ना, ये अंग्रेजी में या उसमें गांधी जी ने भी बताया था नमस्ते, चलो नमस्ते भी करो। लेकिन राम राम जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आदमी जाता है ना संसार छोड़ के, तब भी राम नाम सत्य ही होता है। सब कहते हैं धर्म की गति की सब क्या है कि जो है भगवान राम जो है उसका नाम लो, अपना देश को भी बढ़ावा मिल रहेगा। हर एक अपने कल्चरल जो है दूसरे भी ये कहेंगे उनको भी बताओ। अगर वो कहते हैं गुड मॉर्निंग तो उनको बताओ भाई हम तो देख राम राम करा करें, ना हमारी कोई इवनिंग है ना कोई हमारी मॉर्निंग है, हम तो राम राम करते हैं। इसी में हमारी गति है। ये अलग अलग समय कदे फलाना डे, कदे ढगड़ा डे, कदे फलाना वो कदे ये जो खाली आदमी चोचले हैं। अरे अपने यहाँ पे इतने धर्म हैं हमारे धर्म में इतने मतलब वो हैं त्योहार, हमने क्या ज़रूरत है वो मनाने की? वैसे तो वो कहेंगे कि हमारे इतने भगवान, हमारा इतना वो, अरे तुम वो ही कर लो ना, ये इतने वो दूसरे साइड में उनमें बढ़ रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया अपने जो भी है, अपनी जो भाषा, संस्कृति उसको चलाओ साथ में। अपने बच्चों को सिखाओ थोड़ी-थोड़ी। आपको पता होगा ना जब कश्मीर में जब वो होया था पहलगाँव में, उसमें क्या हुआ था? वो आतंकवादियों ने उनसे उर्दू बोली उनके वह पूछ के जब गोली मारी थी। तो कल आइडेंटिफ़ाई कैसे होगे आप कौन हो? तो हर जगह ज़रूरत है भैया ये। तो ये अपनी जो है ना अंग्रेज़ी भी सीखो, लेकिन अपनी जो राम-राम है, वो सबसे बढ़िया है। मैं तो यही कहता हूँ और बस इतना ही था आज मेरा कहने का मतलब आप सबसे। तो सबको सब भाइयों को राम-राम, जय हिंद।